हेलो एवरीवन। आज हम आपको सौरमंडल के बारे में और साथ में और भी जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हम आपको 2 वीडियो दे चुके हैं जिसमें हमने भारत के इतिहास की बात की थी और आज हम आपको सौरमंडल के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद है आपको पीछे वाले वीडियो भी पसंद आए होंगे। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल का मतलब जैसे कि आप का जब भी टेलीफोन बजता है तो उसके आप बोलते हो कि रिंग टोन हो रही है, बेल बज रही है, घंटे बज रही है, तो इससे आप इसको ग्राहम बेल के नाम से याद रख सकते हो। उसके बाद है, प्रकाश की गति कितनी होती है? यानी कि प्रकाश का जो स्पीड होती है वो किस गति से चलता है प्रकाश? तो ये जो होती है आपकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। उसके बाद है, सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? यानी कि ये विचार किसने प्रकट किया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है? तो ये विचार जो था वो कोपरनिकस ने दिया था। कोपरनिकस नामक फर्स्ट व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर इस प्रकार से चक्कर लगा रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो खगोलीय दूरी मापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का, यानी कि एक प्राकृतिक पिंड का दूसरे प्राकृतिक पिंड के बीच की दूरी मापने के लिए हम खगोलीय दूरी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? नॉर्मली ये क्वेश्चन तो सभी को पता होती हैं जो हम आपको बता रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इन क्वेश्चनों में कोई ना कोई नई जानकारी ज़रूर मिलेगी जिसका शायद आपको अब तक पता नहीं था। तो देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम बताइए, क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट नामक व्यक्ति ने छोड़ा था, इस कारण से इस ग्रह का नाम भी आर्यभट्ट ही, उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। ये 1975 में छोड़ा गया था। उसके बाद है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? नॉर्मली आपको पता होगा जो सौरमंडल है उसमें आपके 8 ग्रह हैं, तो उन 8 ग्रहों में से जाहिर सी बात है जो ग्रह पृथ्वी के पास में होगा वही दिखाई देगा, दूर वाले ग्रह तो दिखाई देते भी नहीं हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा नज़दीक दूर वाले ग्रह जो होंगे वो काफ़ी छोटे हो जाते हैं, तो इसके तहत आपको शुक्र ग्रह दिखाई देगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह है सभी ग्रहों में और पृथ्वी के पास में भी स्थित है। उसके बाद है, सौरमंडल की आयु कितनी है? यानी कि सौरमंडल कब बना था? तो ये आपका है 4.6 अरब वर्ष पहले सौरमंडल का निर्माण हुआ था। यानी कि सबसे पहले सूर्य बना था, फिर उसी के अंशों से ही धीरे धीरे आपका बाकी का सौरमंडल बन गया था। तो इस सारे सौरमंडल को बनने में लगभग 4.6 अरब वर्ष लगे थे। उसके बाद नेक्स्ट है, कौन सा पुच्छल तारा 76 ईयर के बाद दिखाई देता है? यानी कि एक आकाश में तारा होता है जो 76 ईयर के बाद में एक बार दिखाई देता है, तो उसका नाम है हेली पुच्छल तारा। उसके बाद है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? सीधी सिंपल सी बात है कि एक आपका सूर्य है, दूसरा आपका पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो होगी 15 करोड़ किलोमीटर। उसके बाद है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो वैसे तो नॉर्मली आपको पता होगा, अगर हम मिनटों की बात करें तो वो आपकी लगभग 8 मिनट लगती हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार मान लो परीक्षा में आपको मिनट की जगह सेकंड दिखाई देती हैं, तो उसके तहत आपको क्या करना होगा, 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में।
उसके बाद आता है आपका भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था और कहाँ पर किया था। यानी कि परमाणु बम का जो परीक्षण किया जाता है उस परीक्षण को सबसे पहले भारत ने कब और कहाँ पर किया था। 14 मई 1974 को पोखरण यानी कि राजस्थान में किया गया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर। वैसे भी आजकल भी काफ़ी ज़्यादा युद्ध संबंधी बातें होती रहती हैं, तो उसके तहत जो परमाणु परीक्षण है तो भारत ने पहला परीक्षण कब किया गया, तो वो किया गया था आपका 14 मई 1974 को। और कौन से स्थान पे किया गया था, तो वो पोखरण में किया गया था। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि पोखरण कहाँ पे है। मान लो आपको ये तो पता है कि पोखरण में किया गया था, लेकिन ये पता ना हो कि कहाँ पर है, तो वो आपका राजस्थान में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के किस भाग को हम सप्रेस कर सकते हैं और वो क्या कहलाता है। नॉर्मली आपको पता भी होगा, कंप्यूटर के जिस भाग को हम सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम फेल कर सकते हैं, वो हार्डवेयर होता है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है, यानी कि वो कौन सी गैस होती है जिससे कैंसर का निदान किया जाता है, तो वो होती है आपकी रेडान गैस। इसके बाद है मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो कई प्रकार के खनिज ऐसे भी होते हैं जो कि बालू मिट्टी में पाए जाते हैं, तो उसमें आपका होता है थोरियम। थोरियम एक ऐसा खनिज है जो कि बालू मिट्टी में मौजूद होता है। इसके बाद है शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। आपको पता होगा मानव शरीर के अंदर बहुत सी ग्रंथियाँ होती हैं और उन ग्रंथियों में आपका हार्मोन्स वगैरह स्रावित होते रहते हैं। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का अगर पूछा है तो वो है आपकी थायराइड ग्रंथि, जो कि गले में होती है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है। संसार का विशालतम स्तनधारी यानी कि एक ऐसा जीव जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, तो वो सबसे विशाल जो है वो व्हेल मछली होती है। उसके बाद है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, यानी कि खून के जो ग्रुप होते हैं ए बी वगैरह, वो उसकी खोज किसने की थी, तो ये थे आपके लैंडस्टेनर। तो इसको याद रखने का एक ट्रिक भी है यहाँ पे। पता होगा आपको, जब भी आपका खून टेस्ट किया जाता है या ग्रुप का पता करना होता है, तो एक शीशा सा होता है जिसके ऊपर मतलब खून टेस्ट किया जाता है, तो शीशे को इंग्लिश में लैंड बोला जाता है। तो ये हो गया आपका लैंडस्टेनर। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा होता है, यानी कि एल्यूमिनियम के अयस्क के बारे में पूछा है तो वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है। स्पुतनिक 1 जो है वो आपका पहला कृत्रिम उपग्रह है। यानी कि कुछ उपग्रह नेचुरल होते हैं जैसे कि चंद्रमा, यहाँ पर कृत्रिम की बात की गई है जिसको मानव के द्वारा बनाया गया है, तो वो आपका स्पुतनिक जो है वो प्रथम प्राकृतिक कृत्रिम उपग्रह है। उसके बाद देखिए, किस उपकरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो वो है आपका डायनेमो। डायनेमोमीटर एक ऐसा होता है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है। अस्थायी का मतलब है जो थोड़े टाइम के लिए हो, जो लंबे टाइम के लिए नहीं रहता जिसमें डाटा वगैरह, तो वो होता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी कि इसमें अस्थायी स्मृति होती है, जब तक लाइट होती है तब तक उसके अंदर सब कुछ होता है, जैसे ही आपकी लाइट चली जाती है तो उसमें अस्थायी स्मृति होने के कारण उसमें से सारा डाटा डिलीट हो जाता है अगर उसको हम सेव नहीं करते हैं तो। उसके बाद है रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है, तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को रिएक्टर पैमाना भी बोला जाता है, वैसे उसका नाम सिस्मोग्राफ होता है। उसके बाद है भूपटल पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है, तो एल्यूमिनियम जो है वो भूपटल के ऊपर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो डियर स्टूडेंट एवरीवन, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। आज हमने सौरमंडल के बारे में जाना और उसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से समझ में आ गए होंगे और कहीं ना कहीं एक आध नंबर का ज्ञान आपको ज़रूर हुआ होगा जिसके बारे में आपको अभी तक नहीं पता था और अब शायद उसके बारे में आपको पता हो चुका है।
तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ अच्छी लग रही हैं तो इनको आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि और बच्चों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम अगले